हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। हमने एक फ्री स्पेस में चार्ज रखा क्यू नॉट। जैसे ही हम क्यू नॉट चार्ज को फ्री स्पेस में रखते हैं तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। तो ये डॉटेड लाइन्स जो रिप्रेजेंट हो रही हैं इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए, तो ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, यह चार्ज है प्लस क्यू। ए पॉइंट पर चार्ज है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। ए पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी, तो इस चार्ज प्लस क्यू को हमें ए से बी पोजीशन पर मूव कराना है। अब देखिए, इस चार्ज को हमें ए से बी पोजीशन पर लाना है। तो एक तरीका है, ए से बी पर हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ला सकते हैं। दूसरा, इसे हम किसी दूसरे पाथ, पहले ए से सी पर लेके जाएं, सी से डी पर लेके आए, डी से ई पर लेके आए, ई से बी पर, इस पाथ से भी ला सकते हैं। तीसरा, ए से एन पोजीशन पर लाएं और एन से बी पोजीशन पर लाएं। इसके अलावा भी और कई तरीके रहेंगे जिससे हम चार्ज को ए से बी पोजीशन पर ला सकते हैं। चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो चार्ज को हम ए से बी पर किसी भी पाथ, पहले पाथ, दूसरे पाथ, तीसरे पाथ, किसी भी पाथ से लेकर जाएं तो तीनों पाथ में ए से बी पर मूव कराने में चार्ज पर वर्क डन सेम होगा। तो यह जो वर्क है, यह वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे फोर्स को जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है। ऐसे ही एक दूसरे टाइप का फोर्स होता है जिसे कहते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। इसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है। ये याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई, इसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज्ड पाथ दिया है ए, बी, सी, डी, ए। एक चार्ज पार्टिकल ए पोजीशन पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। यह चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। इस चार्ज पार्टिकल को क्लोज्ड पाथ में मूव करा रहे हैं। पहले इसको ए से बी पर लेके जाते हैं, फिर बी से सी पर लेके जाते हैं, सी से डी पर लेके जाते हैं और डी से वापस ए पर लेके आते हैं। हम देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है, यानी जिस पोजीशन से चला वापस उसी पोजीशन पर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर वर्क W इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्लोज पाथ रेक्टेंगुलर है, यह सर्कुलर भी हो सकता है या कोई दूसरा शेप भी हो सकता है, तो हर एक केस में वर्क डन जीरो होगा। अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे, यानी ऐसा फोर्स जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता है और जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है। इस ऑब्जेक्ट को हमें ए से बी पोजीशन पर मूव कराना है। ए से बी की डिस्टेंस एस है। इस ऑब्जेक्ट को हमें ए से बी पोजीशन पर मूव कराना है, तो इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं एफ। अब देखिए, हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया एफ, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यह फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस। यह आपने 11th में पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट को ए से बी पर मूव कराने के लिए इस पर हम फोर्स लगाते हैं एफ। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस। ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट को पुनः बी से ए पोजीशन पर मूव कराते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाएगा, फिर बी से वापस ए पर आएगा, तो इसे हम कहेंगे क्लोज्ड पाथ। इस ऑब्जेक्ट को हमें बी से ए पोजीशन पर मूव कराना है, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स हमें लेफ्ट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जब लेफ्ट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा एफ एस। तो इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बी से ए पर एस हो रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, फिर बी से ए पर आया, तो क्लोज्ड पाथ में मूव किया,
तो इसमें हमें क्लोज्ड पाथ में फ्रिक्शनल फोर्स से नेट वर्क निकालना है। तो ए से बी और बी से ए में मूव करने में नेट वर्क W इज इक्वल टू WAB प्लस WBA। WAB क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स से ऑब्जेक्ट को ए से बी पर मूव कराने में वर्क। WBA ऑब्जेक्ट को बी से ए पर मूव कराने में फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे WAB की। तो देखिए ए से बी पर मूव कराने में वर्क इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी पर मूव कराने में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? FS। और डिस्प्लेसमेंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना? S। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया। अब यहाँ पर WBA क्या है? WBA ऑब्जेक्ट को बी से ए पर मूव कराने में वर्क है। तो जब ऑब्जेक्ट को बी से ए पर मूव करा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है F और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है FS। और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स FS और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा -S। तो यहाँ पर -FS इंटू S, यहाँ पर भी -FS इंटू S। तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू -2FS। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, बी से ए पर आया, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल दीजिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। किस फोर्स से क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स से क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।